Hello dear students, welcome to गुरुकुल प्रीशर यूट्यूब चैनल अ परफेक्ट चॉइस फॉर योर स्टडीज़। सो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड इन इक्वेशंस। तो इसकी हम एक्सरसाइज 13B को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 13A को हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लेक्चर ऑलरेडी आपका अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने उसको अटेंड नहीं किया है तो आप जाके उसको अटेंड कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो जो हमारी एक्सरसाइज 13B है, बेसिकली ये बेस्ड है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स पे। लीनियर इक्वेशंस की यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उस स्टेटमेंट को समझ के आपको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और फिर आपको अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है, द सम ऑफ 3 consecutive odd natural numbers is 87. What are the 3 numbers? तो आपको बोला है 3 consecutive odd natural numbers हैं और उनका सम आपको गिवन है 87। तो अब आपको फाइंड करने हैं कि वो नंबर कौन से होंगे। तो अब आप सभी को मालूम है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं आपके, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट अप टू इन्फिनिटी तक। क्लियर? तो ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं ओड नेचुरल नंबर्स की। तो ओड नंबर क्या होते हैं, जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। सो ये आपके कौन से नंबर्स हो जाएंगे, तो जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, लाइक दैट। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं ओड नेचुरल नंबर्स। क्लियर? ये आपके ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अब आपको इन्हीं नंबर्स का सम दिया है कि आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर है जिनका सम 87 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने नंबर्स को कंसिडर करते हैं। तो सपोज़ करो कि अगर हमारा एक नंबर x है, क्लियर, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो अब अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम, तो जैसे पहला नंबर अगर 1 है तो दूसरा नंबर आपका 3 हो गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, +2 का डिफरेंस है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक नंबर x लेता हूँ तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, x+2 हो जाएगा। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे 1 और 5 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो ये कितना है आपका, ये +4 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। तो ये 3 ही नंबर आपको बोले हैं। तो हमने कंसिडर किया कि लेट हमारे जो नंबर्स हैं, लेट द 3 consecutive numbers, let the 3 consecutive numbers बी। तो ये हमारे क्या हो गए, x हो गया, x+2 हो गया एंड x+4 हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपका तीनों नंबर का सम यानी कि x+2 प्लस x+4 इक्वल्स टू 87। सो अब हम यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3x, 2 + 4 आपका हो जाएगा 6 इक्वल 87। तो ये आपका आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 87 - 6, तो ये आपका हो जाएगा 81। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 81 डिवाइडेड बाय 3, और 3 81 को डिवाइड करेगा आपका 27 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 27 आ गई है। तो अब हम नंबर्स को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा x था, तो ये 27 के इक्वल हो गया। सेकंड नंबर आपका है x+2, तो ये आपका 29 हो जाएगा। और थर्ड नंबर है आपका x+4, तो ये आपका हो जाएगा 31। तो ये आपके तीनों नंबर्स आ गए हैं जिनका सम आपका 87 हो जाएगा। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 80 इफ़ द लार्जर नंबर एक्सीड्स 4 टाइम्स द स्मॉलर बाय 5 देन व्हाट इज़ द स्मॉलर नंबर। तो आपको बोला है 2 नंबर्स हैं जिनका सम आपका 80 है।
अब आपको ये क्लियर कर दिया है कि एक नंबर स्मॉलर है और एक नंबर आपका लार्जर है, तो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे लेट द स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। क्लियर। तो अब लार्जर नंबर आपका क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर, तो ये आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 80 आएगा। अब अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में आपको क्या कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपका लार्जर नंबर है यानी कि 80 माइनस एक्स जो है आपका, वो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर है x, उसका 4 टाइम्स यानी कि 4x, और उससे क्या है वो 5 मोर है। क्लियर, बाय 5, तो ये आपका +5 हो जाएगा। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। तो ये आपका आ जाएगा 80, और इस 5 को मैं इक्वल के साइड लेके आता हूँ तो -5, और 4x, x को उधर लेके जाऊँगा तो +x हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 75। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 75 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका डिवाइड कर देगा इसको 15 टाइम्स। क्लियर। तो अब आपको स्मॉलर नंबर फाइंड करना था, तो स्मॉलर नंबर क्या था आपका, स्मॉलर नंबर ये हमने कंसिडर किया था x, और x की वैल्यू आपकी आ गई है 15। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नाउ अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है अ गर्ल वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/8। इंस्टेड शी डिवाइडेड द नंबर बाय 7/8 एंड गोट द रिजल्ट 15 मोर देन द करेक्ट रिजल्ट। तो अब आपको नंबर यहाँ पे बताना है। क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन में हम अगेन कंसिडर करेंगे यहाँ पे लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x। हमने वो नंबर x कंसिडर किया है जिसमें 7/8 की मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर। तो अब आपका करेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सो करेक्ट रिजल्ट, तो करेक्ट रिजल्ट क्या आएगा आपका, जब यहाँ पे हम x की मल्टीप्लाई करेंगे 7/8 के साथ, तो ये आपका आएगा 7x/8। यानी कि करेक्ट आंसर तो ये आना चाहिए था, बट उसने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया है, तो उसको क्या मिला, एक इनकरेक्ट रिजल्ट मिला। तो इनकरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट रिजल्ट, तो ये आपका हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 7/8। अब आपको बताया कि हम यहाँ पे डिवीज़न को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे, तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपका इनकरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा 8x/7। क्लियर। तो हमारे पास करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों रिजल्ट आ गए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या बोली है कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो 15 मोर होगा देन द करेक्ट रिजल्ट, जो इनकरेक्ट रिजल्ट है। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, डिफरेंस हो जाएगा 8x/7 माइनस 7x/8, 15 के इक्वल आ जाएगा वो। तो वैल्यू पुट करते हैं अब हम यहाँ पे, या आप ये भी लिख सकते हो कि जो 8x/7 है इनकरेक्ट रिजल्ट, वो 7x/8 यानी कि करेक्ट रिजल्ट से 15 ज़्यादा है, तो इसमें हम +15 कर देंगे। तो अब इक्वेशन आएगी हमारे पास 8x/7 माइनस 7x/8, तो ये डिफरेंस आ जाएगा दोनों नंबर का, जो आपका 15 होगा। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा 56। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 64x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से 49x इक्वल्स टू 15। तो 64 में से 49 माइनस करेंगे तो आएगा 15, और 56 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे हम, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 15 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 56, और ये 15 आ जाएगा डिवाइड में, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 56। तो ये यहाँ पे हमारा वो नंबर हो जाएगा जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 7/8 की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला है
व्हाट इज़ द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ वूज स्क्वायर्स इज 84। तो आपको बोला है दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं आपके, क्लियर, उनको उनका सम आपको फाइंड करना है अगर उनके स्क्वायर का डिफरेंस 84 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे हमारे जो दो नंबर्स होंगे, क्लियर। तो अब देखो इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे, कहाँ से स्टार्ट होते हैं इवन नंबर्स, तो आपका 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, लाइक दैट, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो सके। अब अगर आप दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखोगे तो वो कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, क्लियर। तो अब सपोज़ करो मैंने कंसिडर किया पहला नंबर x, लेट द टू consecutive let the two consecutive even numbers b। तो अगर मैं पहला x लेता हूँ तो दूसरा क्या आ जाएगा आपका, दूसरा आ जाएगा x+2, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका डिफरेंस होगा, अब डिफरेंस हमेशा हम ग्रेटर से स्मॉलर में फाइंड करेंगे, तो ग्रेटर नंबर आपका क्या है, x+2 है, तो जो इसका स्क्वायर होगा माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका 84 आएगा। ये क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो आपका x+2 का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी आपकी a+b के होल स्क्वायर की, जो आपकी होती है a² + b² + 2ab। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा आपका x² + 4 + 4x - x² = 84। x² से x² कैंसिल हो गया और ये +4 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा इक्वल के, तो ये आ जाएगा 84 - 4। तो ये आ जाएगा x = 80 डिवाइडेड बाय 4, 4 80 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, क्लियर। तो x की वैल्यू आ गई 20। अब हमें नंबर्स बताने हैं, तो एक नंबर आपका x था तो ये हो जाएगा 20, दूसरा नंबर था आपका x+2 तो ये हो जाएगा आपका 22। तो ये आपके वो दोनों नंबर्स हो जाएंगे, क्लियर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन में आपको लास्ट में पूछा था सम बताना है आपको, क्लियर। तो सम क्या आ जाएगा आपका, सम हो जाएगा आपका x + x+2, तो ये हो जाएगा आपका 20 + 20 + 2, तो ये आ जाएगा 42, क्लियर। तो दोनों नंबर का जो सम आएगा वो 42 आ जाएगा। नाउ अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन में आपको बोला है वन नंबर इज़ 7 मोर देन अनदर एंड इट्स स्क्वायर इज 77 मोर देन दी स्क्वायर ऑफ दी स्मॉलर नंबर। तो अब आपको नंबर्स बताने हैं यहाँ पे, क्लियर। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे लेट दी स्मॉलर नंबर, लेट दी स्मॉलर नंबर bx, क्लियर। तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, उससे 7 ज़्यादा है वो, तो लार्जर नंबर आपका हो जाएगा x+7, क्लियर। नाउ अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन गिवन है उससे अब हम इक्वेशन बनाते हैं कि जो आपका लार्जर नंबर है यानी कि x+7, इसका जो स्क्वायर होगा वो आपका स्मॉलर नंबर के स्क्वायर से 77 ज़्यादा है, तो x² + 77 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अगेन x+7 का होल स्क्वायर है तो उसको हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a+b के होल स्क्वायर की, तो ये आ जाएगा आपका x² + 49 + 14x = x² + 77। तो x² से आपका x² कैंसिल हो जाएगा, तो 14x किसके इक्वल आ जाएगा आपका 77 - 49 के। तो 77 में से 49 माइनस होगा तो बचेगा आपका 28, तो 14 को इक्वल के दूसरी साइड लाएंगे तो डिवाइड करेगा ये, तो 28 को डिवाइड कर देगा ये 2 टाइम्स। तो अब आपको नंबर्स बताने हैं यहाँ पे, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, तो एक नंबर आपका x था तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
और सेकंड नंबर आपका है x+7, तो हो जाएगा 2+7 यानी कि 9। तो ये आपके वो दोनों नंबर हो गए हैं 2 एंड 9। सो इस तरह से बच्चों आपको फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया है। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन में आपको बोला है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो जो आपकी फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी, 1/8 बन जाएगी। तो अब आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो डिनोमिनेटर है आपका। सो लेट दी डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स। सो हमने डिनोमिनेटर को कंसिडर किया, x हो गया। तो जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या रिलेशन है डिनोमिनेटर के साथ, तो ये इससे 4 लेस है, तो ये हो जाएगा x-4। क्लियर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा न्यूमरेटर यानी कि x-4 और डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, x हो गया। तो अब आपको बोला है कि न्यूमरेटर को हमने डिक्रीज़ कर दिया है 2 से, तो यानी कि इसमें हमने -2 कर दिया, और डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ कर दिया 1 से, तो यहाँ पे +1 कर दिया। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/8 बन जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा x-6 अपॉन x+1 इक्वल्स टू 1/8। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x-6 में, और यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई x+1 में। तो ये आ जाएगा आपका 8x माइनस का 48 इक्वल्स टू x+1। तो ये आपका आ जाएगा 8x माइनस का x इक्वल्स टू 1 + 48। तो ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 49। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 49 डिवाइडेड बाय 7। तो ये 7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो अब आपका यहाँ पे न्यूमरेटर, सो न्यूमरेटर किसके इक्वल था आपका, x-4 के इक्वल था। तो ये हो जाएगा 7 - का 4 यानी कि 3, और डिनोमिनेटर किसके इक्वल था आपका, x के इक्वल था, तो ये हो जाएगा 7। तो आपकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, तो आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी यहाँ पे 3/7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 भी। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सो 7th क्वेश्चन में आपको बोला है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर इन द रेशो 2:3, और जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा इंटरचेंज करने से इन डिजिट्स को, वो ग्रेटर होगा देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो अब आपको बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे जो आपका एक 2 डिजिट का नंबर है, इसकी हम डिजिट्स देखेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया लेट दी यूनिट्स प्लेस डिजिट बी। तो ये आपका 2:3 है, तो हमने यूनिट प्लेस पे डिजिट को मान लिया है कि वो 3x है, और टेंस प्लेस डिजिट आपकी हो गई है, टेंस प्लेस डिजिट बी 2x। क्लियर। अब ओरिजिनल नंबर क्या होता है आपका, तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर, तो हम नंबर को यहाँ पे लिखेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म में। क्लियर। अब जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं नंबर को, सपोज़ करो कि आपके पास 75 है, तो 75 को जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं कैसे लिखूँगा, 7 × 10 क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, प्लस 5 × 1 क्योंकि ये आपका वंस प्लेस पे है या यूनिट्स प्लेस हम बोल देंगे। क्लियर। तो सेम वे में हम इस नंबर को लिखेंगे यहाँ पे। तो टेंस प्लेस पे क्या है आपका 2x है, तो ये आपका हो जाएगा 2x × 10, और
3x कहाँ पे है आपका, यूनिट्स प्लेस पे है, तो मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर। या आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 20x। तो ये हो जाएगा आपका 20x प्लस का 3x। क्लियर। सो ये आपका हो जाएगा 23x। क्लियर। अब हम बात करते हैं नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स। तो जब हम नंबर को डिजिट्स को चेंज कर देंगे, सो नंबर फॉर्म्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिक प्लेस पे डिजिट है वो टेंस प्लेस पे चली जाएगी और टेंस प्लेस वाली डिजिट आपकी यूनिक प्लेस पे आ जाएगी। क्लियर। तो आपका नंबर बन जाएगा ये 3x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आपका आ जाएगा 30x प्लस का 2x, तो ये हो जाएगा 32x। तो ये आपका नंबर आ गया है इंटरचेंज करने के बाद 32x, और ओरिजिनल नंबर हो गया आपका 23x। क्लियर। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या कंडीशन गिवन है, क्या रिलेशन गिवन है। तो आपको बोला है कि जो नंबर फॉर्म हुआ है आपका इंटरचेंज करने के बाद, यानी कि 32x, ये आपका क्या है, ओरिजिनल नंबर से 27 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो ये हो जाएगा 23x प्लस 27। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 32x माइनस का 23x इक्वल्स टू 27। तो ये आपका आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 27। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 27/9। तो 9 से 27 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स। क्लियर। तो अब आपकी यूनिट्स डिजिट क्या आएगी, आपकी यूनिट्स डिजिट क्या थी हमारी, दैट इज़ 3x। तो ये आपका आ जाएगा 3 × 3 यानी कि 9। और टेंस डिजिट आपकी क्या है, टेंस डिजिट है आपकी 2x। तो ये आपका आ जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 69। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को समझ में आ गया है। सो 1 बाय 1 स्टेप आपको फॉलो करनी है, लैंग्वेज बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो अब आपको ओरिजिनल नंबर यहाँ पे फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिजिट्स को कंसिडर करते हैं। सो आपको गिवन है सम ऑफ डिजिट्स आपको गिवन है दैट इज़ 10। क्लियर। अब ये 2 डिजिट का नंबर है, तो सपोज़ करो जो आपकी टेंस प्लेस पे डिजिट है, टेंस प्लेस डिजिट वो मैंने कंसिडर की है कि वो x है। तो जो आपकी यूनिट प्लेस वाली डिजिट होगी, यूनिट्स प्लेस डिजिट, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 - x हो जाएगी। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं ओरिजिनल नंबर की। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, सो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 10 माइनस एक्स। क्लियर। ये हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है नंबर को। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10x प्लस 10 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स 9x हो जाएगा प्लस 10। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर आ गया है। अब हम बात करते हैं न्यू नंबर। क्लियर। यानी कि जब हम जो डिजिट्स हैं हमारी, जब हम उनको रिवर्स कर देंगे तो जो नया नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, तो जो आपकी x थी टेंस प्लेस डिजिट वो यूनिक प्लेस पे चली जाएगी और यूनिक प्लेस वाली डिजिट कहाँ पे आ जाएगी, टेंस प्लेस पे आ जाएगी। तो ये आपको हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस एक्स प्लस एक्स। क्लियर।
अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 10x प्लस x। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 9x। तो ये आपका नया नंबर आ गया जनरलाइज्ड फॉर्म में। क्लियर। अब आपको बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो नया नंबर फॉर्म होगा वो 18 लेस होगा। किससे 18 लेस होगा? ओरिजिनल नंबर से 18 लेस होगा। यानी कि जो नया नंबर है वो आपका स्मॉलर है और जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो ग्रेटर है। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? आपका 18 आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है 9x प्लस 10 माइनस 100 माइनस 9x। क्लियर। और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? आपका 18 आ जाएगा। क्लियर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10 माइनस 100 प्लस 9x इक्वल्स टू 18 आ जाएगा। अब 9x और 9x आपका हो जाएगा 18x और प्लस 10 है और माइनस 100 है तो हो जाएगा माइनस 90 इक्वल हो जाएगा 18 के। तो 18x आपका आ जाएगा 18 प्लस 90 और ये आपका हो जाएगा 108 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 108 डिवाइडेड बाय 18। तो जो 18 है 108 को डिवाइड करेगा आपका 6 टाइम्स। क्लियर। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? 6 आ गई है। अब डिजिट्स देखते हैं हम अपनी। तो हमारी एक डिजिट थी x तो वो 6 हो गई और दूसरी डिजिट क्या थी हमारी 10 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगी हमारी 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा हमारा 64। तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना था तो इस तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया है। सो ये आपका आंसर हो गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो 9th क्वेश्चन में आपको बोला है अ मैन एट 100 ग्रेप्स इन 5 days। ईच डे ही एट 6 more grapes देन दोज ही एट ऑन द प्रीवियस डे। तो अब आपको बताना है हाउ मैनी ग्रेप्स डिड ही ईट द फर्स्ट डे। तो एक मैन है, टोटल वो 100 ग्रेप्स को ईट कर रहा है 5 डेज़ में और हर दिन वो क्या कर रहा है? पहले दिन से 6 ग्रेप्स ज़्यादा ईट कर रहा है। तो अब आपको बताना है कि हाउ मैनी ग्रेप्स डिड ही ईट द फर्स्ट डे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉर्म करते हैं। सो हमने सपोज किया लेट द ग्रेप्स ईटन फर्स्ट डे। तो सबसे फर्स्ट डे जब उसने ग्रेप्स को ईट किया तो उनके नंबर हमने मान लिए हैं x। क्लियर। अब वो क्या कर रहा है? हर दिन ईच डे 6 grapes eaten more than previous day। क्लियर। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब क्या आएगा हमारे पास? तो फर्स्ट डे कितने ईट किए उसने? x। सेकेंड डे कितने ईट करेगा वो? x प्लस 6। थर्ड डे कितने ईट करेगा वो? x प्लस 12। फोर्थ डे कितने ईट करेगा वो? x प्लस 18। एंड फिफ्थ डे कितने ईट करेगा वो? x प्लस 24। और टोटल कितने हैं हमारे पास? 100 है। क्लियर। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस साइन है तो ये नॉर्मली ऐड हो जाएंगे आपके। तो टोटल x हो गए आपके 5, तो 5x आ गया प्लस 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24। तो ये आपका हो जाएगा 60 और इक्वल आ जाएगा 100 के। तो 5x कितना आ जाएगा आपका? 100 माइनस 60 यानी कि 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 40/5। तो 5 डिवाइड करेगा 40 को 8 टाइम्स। यानी कि फर्स्ट डे जब उसने ग्रेप्स को ईट किया था तो तब कितने नंबर थे? 8। यानी कि फर्स्ट डे उसने 8 ग्रेप्स को ईट किया है। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना था। आई होप सभी को समझ में आ गया है, क्लियर हो गया अच्छे से। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। सो 10th क्वेश्चन में आपको बोला है इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्स 4 marks
फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेज 1 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अब उसने क्या किया है, टोटल 75 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है और उसके जो टोटल मार्क्स आए हैं वो 125 आए हैं। तो अब आपको बताना है कि उसने जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे उसमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे, करेक्ट क्वेश्चंस उसने अटैम्प्ट किए। तो चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10, तो हमने कंसिडर किया यहाँ पे, लेट किया, लेट दी करेक्ट आंसर्स। तो जितने उसने करेक्ट आंसर्स दिए हैं वो हमने कंसिडर किए x हो गए। क्लियर। तो इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे आपके, तो टोटल थे 75, अब 75 में से x करेक्ट किए हैं तो इनकरेक्ट हो जाएंगे 75 माइनस x। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वो करेक्ट करेगा तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। तो कितने करेक्ट किए उसने, x करेक्ट किए, तो टोटल मार्क्स हो गए 4x, प्लस कितने इनकरेक्ट किए उसने, 75 इनकरेक्ट किए, 75 माइनस x इनकरेक्ट किए हैं, और इनकरेक्ट करने पे कितने मार्क्स कम हो जाएंगे, -1। तो इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कितने आ गए हैं उसके, 125 आ गए हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4x। अब -1 की मल्टीप्लाई 75 माइनस x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 75 प्लस का x इक्वल आ जाएगा 125 के। तो ये हो जाएगा 5x और 125 75 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 200। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 5 200 को डिवाइड करेगा 40 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल उसने 40 क्वेश्चंस क्या किए हैं, करेक्ट किए हैं। क्लियर। सो इस तरह से बच्चों आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो 11 क्वेश्चन आपका एज रिलेशन पे बेस्ड है। आपको गिवन है अरुण's एज इज़ 4 years मोर देन प्रशांत एज। 4 years एगो जो रेशो है उनकी एज का वो 5:4 था। तो अब आपको बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रशांत बी एक्स। हमने कंसिडर की है कि प्रशांत की प्रेजेंट एज क्या है, x है। क्लियर। तो प्रेजेंट एज ऑफ अरुण कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ अरुण, तो अरुण क्या है उससे 4 years ज़्यादा है तो ये हो जाएगा x + 4। क्लियर। अब 4 years एगो क्लियर, यानी कि 4 साल पहले। तो 4 साल पहले उनकी एज की रेशो कितनी थी, 5:4 थी, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो 4 years एगो प्रशांत की एज कितनी हो जाएगी, प्रशांत एज, तो ये हो जाएगी x - 4, और अरुण की एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 4, और इसमें भी हम -4 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा x। क्लियर। अब रेशो आपको क्या गिवन है, रेशो आपको गिवन है 5:4। क्लियर। तो अब रेशो कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, अरुण's एज डिवाइडेड बाय प्रशांत एज। तो रेशो आपका क्या आ गया, 5:4, यानी कि 5/4। अब वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। तो अरुण की एज कितनी है हमारे पास, x है, प्रशांत की एज कितनी है, x - 4, तो ये इक्वल आ जाएगा 5/4 के। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x = 5 ब्रैकेट x - 4, तो ये आ जाएगा आपका 4x = 5x - 20, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5x - 4 = 20। क्लियर। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे, 20 आ जाएगी। क्लियर। तो अब प्रशांत की एज कितनी हो गई है, प्रशांत की प्रेजेंट एज कितनी थी हमारी, x थी, तो यानी कि 20 years हो गई है।
और अरुण की प्रेजेंट एज कितनी थी हमारे पास, दैट इज़ x+4, तो ये आपका आ जाएगा 20+4, तो ये हो जाएगा आपका 24 ईयर्स। तो ये अरुण की प्रेजेंट एज हो जाएगी। सो इस तरह से बच्चों आपको एक क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना था। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 15 ईयर्स हैंस ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, वाट इज़ दी सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। क्लियर। तो अभी प्रेजेंट में बोला एक फादर है, उसकी एज उसके सन से 3 टाइम्स है। फिर आपको बोला है कि 15 साल बाद जो फादर की एज होगी वो उसके सन से ट्वाइस हो जाएगी। तो अब आपको उनकी प्रेजेंट एज का सम बताना है। सो अगेन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेट सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। क्लियर। तो फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, फादर्स प्रेजेंट एज, सो ये हो जाएगी आपकी 3x, उससे 3 टाइम्स। क्लियर। नाउ आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स 15 साल के बाद, तो जो सन होगा सन्स एज, तो सन की एज कितनी हो जाएगी x+15 हो जाएगी, और फादर की एज कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 3x+15। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला है कि जो फादर की एज होगी यानी कि 3x+15 वो सन की एज का क्या होगी, ट्वाइस होगी। तो सन की एज हो गई x+15 और इसका ट्वाइस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3x+15 इक्वल 2x+30। तो ये आ जाएगा आपका 3x माइनस का 2x इक्वल 30 माइनस का 15। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15। क्लियर। अब हम एज देखते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो वो x थी हमारी, तो ये आ जाएगा आपका 15 ईयर्स। देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी थी हमारी 3x, तो ये आ जाएगा 3 × 15 यानी कि 45 ईयर्स। क्लियर। अब हमें निकालना है सम, तो सम कितना आ जाएगा 15 + 45, तो ये आपका आ जाएगा 60। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो 13th क्वेश्चन में आपको बोला है 4 ईयर्स एगो यानी कि 4 साल पहले द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 2:3 एंड आफ्टर 4 ईयर्स, अब 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो जो उनकी एज का रेशो है वो हो गया आपका 5:3। तो अब आपको बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। क्लियर। तो अगेन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज हमने कंसिडर की है x। सो प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ऑफ बी वो हमने कंसिडर की है y। क्लियर। नाउ 4 ईयर्स एगो, तो जो प्रेजेंट एज थी ए की वो x थी, तो 4 साल पहले एज ऑफ ए कितनी हो जाएगी, x-4 हो जाएगी, एंड एज ऑफ बी ये कितनी हो जाएगी, y-4 हो जाएगी। क्लियर। अब इनकी एज का रेशो गिवन है आपको, दैट इज़ 2:3।
3। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज ऑफ ए अपॉन एज ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा। तो यानी कि x माइनस का 4 अपॉन वाई माइनस का 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें इक्वेशन मिलेगी 3 ब्रैकेट x माइनस 4 इक्वल 2 ब्रैकेट y माइनस 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मिलेगा हमें 3x माइनस का 12 और ये आएगा 2y माइनस का 8। तो 2y को मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो ये आएगा 3x माइनस का 2y और ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 12। तो ये बनेगी इक्वेशन 3x माइनस का 2y और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे देखते हैं दूसरा। आफ्टर 4 ईयर्स, अब हम दूसरा केस देखेंगे आफ्टर 4 ईयर्स। तो 4 साल के बाद एज कितनी होगी, सो ए की एज क्या हो जाएगी आपकी x+4 और बी की एज कितनी हो जाएगी आपकी y+4। अब आपको 4 साल बाद उनकी एज की रेशो गिवन है 5:7। तो इक्वेशन बनेगी हमारी x+4 अपॉन y+4 इक्वल 5/7। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 7x+4 आ जाएगा इक्वल 5y+4 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 7x प्लस का 28 और ये हो जाएगा 5y प्लस का 20। तो 7x माइनस का 5y आ जाएगा इक्वल 20 माइनस का 28 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 8 और ये हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2। क्लियर। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप देखोगे, अब आपको यहाँ पे दो वेरिएबल्स गिवन है x एंड y, तो अब आपको किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पे कैंसिल करना है। क्लियर। तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे आपके पास नंबर क्या है 3x है और इधर आपके पास 7x है, दूसरी साइड आपके पास -2y है और उधर आपके पास माइनस का 5y है। तो सपोज़ करो कि मुझे x वाले वेरिएबल को कैंसिल करना है। क्लियर। तो ये आपका 3 और 7 है, तो 3 और 7 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा, वो आपका 21 आएगा। तो मुझे अगर दोनों इक्वेशन में x वाली टर्म को 21 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फर्स्ट टर्म में 7 की और सेकंड इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे। क्लियर। तो वो अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 3 इन इक्वेशन 2। क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन में 7 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके 7 के साथ। तो ये आपका आ जाएगा 21x माइनस का 14y इक्वल 28। क्लियर। और ये सेकंड इक्वेशन को मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो ये आपका आ जाएगा 21x माइनस का 15y इक्वल्स टू माइनस का 24। क्लियर। तो अब ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई है, तो अब हम इन नई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब तो अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 21x माइनस का 14y इक्वल 28। दूसरी इक्वेशन आ गई है 21x माइनस का 15y इक्वल माइनस का 24। अब हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा नीचे। क्लियर। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस का 15y है और नीचे भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ऊपर है माइनस का 14y, तो ये माइनस हो जाएगा।
तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी y, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 52 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 52 आ गई है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारे पास, उसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर? तो पुट करते हैं हम वैल्यू ऑफ y। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x माइनस का 2y इक्वल 4। तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 52 इक्वल 4। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 104 इक्वल 4। तो 3x आपका आ जाएगा 4 प्लस 104, तो ये आपका हो जाएगा 108। तो x आपका आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से डिवाइड होगा ये 36 टाइम्स। क्लियर? तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 36 आ गई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो एज है, एज ऑफ ए की एज कितनी थी हमारी, x थी, तो ये हो जाएगी 36 ईयर्स। एंड एज ऑफ बी कितनी थी हमारी, 4, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, y, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 52 ईयर्स। क्लियर? तो यही आपको यहाँ पे बच्चों फाइंड करना था। सो आई होप सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन में आपको बोला है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड इज 8 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ if its length is increased by 7 meter and breadth is decreased by 4 meter, its area remains unchanged। तो अब आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है ब्लैक बोर्ड की। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो हमने कंसिडर किया, लेट द ब्रेथ बी x। क्लियर? तो जो लेंथ होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज़ x प्लस 8 हो जाएगी, क्योंकि 8 मीटर मोर है वो। क्लियर? अब एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया सभी को पता है, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ आपकी हो गई है x प्लस 8 और ब्रेथ है आपकी x, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 8x। तो ये आपका ओरिजिनल एरिया हो गया। क्लियर? अब हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ में चेंज किया। तो अब बात करते हैं न्यू लेंथ। तो नई लेंथ कितनी हो गई है आपकी, 7 से इंक्रीज़ हो गई है। तो x प्लस 8 और उसमें 7 भी ऐड कर दिया हमने, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 15 आ जाएगा। अब ब्रेथ क्या हो जाएगी नई, तो पहले ब्रेथ क्या थी, x थी हमारे पास, अब हमने 4 से कम कर दिया, तो ये x माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम एरिया फाइंड करते हैं। तो न्यू एरिया, तो नया एरिया आपके पास क्या आएगा, अगेन लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है आपकी x प्लस का 15 और ब्रेथ है आपकी x माइनस का 4। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम x की मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 4 में, फिर हम प्लस 15 की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 में। क्लियर? तो ये आपका नया एरिया है, और जो आपका पुराना एरिया था, ओरिजिनल एरिया, वो क्या था आपका x स्क्वायर प्लस 8x। क्लियर? और क्वेश्चन में बोला है कि एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो जो आपका एरिया पहले था और जो बाद में आया चेंज होने के बाद, दोनों इक्वल होंगे आपके, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनको दोनों को इक्वल रख दिया है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 15x माइनस का 60, और इक्वल के दूसरी साइड आ गया x स्क्वायर प्लस का 8x। अब अगर आप इक्वल के दोनों साइड देखोगे तो x स्क्वायर और x स्क्वायर सेम साइन के साथ है। तो अगर इक्वल के दोनों साइड पे सेम वैल्यू होती है सेम साइन के साथ, तो वो कैंसिल हो जाती है। अब बाकी टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 11x, और 8x को मैं इधर लेके आ जाऊँगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x,
और 60 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x आ जाएगी इक्वल्स टू 60। तो x हो जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 20 टाइम्स। क्लियर। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है लेंथ। तो लेंथ क्या थी हमारे पास, x प्लस 8। तो ये आपका आ जाएगा 20 प्लस 8 यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सो आई होप सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 14। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 क्वेश्चन में आपको बोला है 2 कार्स A एंड B लीव मुंबई एट द सेम टाइम ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक फिगर देखते हैं। तो सपोज़ करो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका मुंबई है। क्लियर। ये मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपकी 2 कार्स है, एक कार A है और एक B है, दोनों मुंबई को लीव करती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो सपोज़ करो ये आपकी कार A की डायरेक्शन हो गई और ये आपकी कार B की डायरेक्शन हो गई। क्लियर। अब आपको बोला है आगे एवरेज स्पीड ऑफ कार A। कार A की एवरेज स्पीड है आपकी 8 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ B। तो अब सपोज़ करो B की स्पीड मैंने x मानी है, तो A की क्या हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी। नाउ दे आर 300 किलोमीटर अपार्ट। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस आया वो 300 किलोमीटर आ गया एट द एंड ऑफ 6 आवर्स। यानी कि जब उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया उसके 6 घंटे बाद उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आया वो 6 आवर्स आ गया। तो अब आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड बतानी है कार A की। तो अगेन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट दी स्पीड ऑफ कार B। तो कार B की स्पीड हमने कितनी कंसिडर की, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ कार A, स्पीड ऑफ कार A की स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ आफ्टर 6 आवर्स, अब कितना टाइम ट्रैवल किया उन्होंने, 6 आवर्स। आफ्टर 6 आवर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A। तो 6 घंटे बाद कार A कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। क्लियर। टाइम को हम इक्वल के दूसरी साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्पीड कितनी थी कार A की आपकी, x प्लस 8 और टाइम कितना लगा वहाँ पे, 6 आवर्स लगा। तो ये आपका सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 6x प्लस 48। क्लियर। तो इतना डिस्टेंस कवर किया है कार A ने। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B। कार B कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो अगेन स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी स्पीड कितनी थी x, टाइम कितना लगा उसको 6, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 6x कवर किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है आपको, सम ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार्स किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। कितना डिस्टेंस दोनों कार मिलके कवर करेंगी एक साथ, जितना डिस्टेंस उनके बीच में आपको गिवन है। सो इसके अकॉर्डिंग अब हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, तो ये हो जाएगा 6x फर्स्ट कार B ने कवर किया प्लस 6x प्लस 48। क्लियर। और कितना होगा ये आपका 300 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 12x इक्वल्स टू 300 माइनस का 48, तो माइनस होके आ जाएगा 252।
तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 252 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 252 को डिवाइड कर देगा 21 टाइम्स। क्लियर। तो अब आपको क्या बताना है क्वेश्चन में, इस एवरेज स्पीड ऑफ कार ए की कितनी एवरेज स्पीड थी। सो एवरेज स्पीड ऑफ कार ए, तो ये आपकी थी x+8, तो ये आपका आ जाएगा 21+8 यानी कि 29 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको फाइंड करना था बच्चों यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सो आई होप सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 15। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपकी लैंग्वेज है और आपकी इक्वेशन है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 क्वेश्चन में आपको बोला है अ बोट टेक्स 9 आवर्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस अप स्ट्रीम। क्लियर। तो अब देखो अप स्ट्रीम का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखो कोई भी रिवर है आपका, जब वो फ्लो करता है, क्लियर, रिवर आपका फ्लो करता है तो जो वो स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है ये उसको बता रहा है आपको। क्लियर। अप स्ट्रीम यानी कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन वो बोट मूव कर रही है। देन टेक्स 3 आवर्स टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अब बोट भी मूव कर रही है। नाउ इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर का मतलब है कि जब पानी मूव नहीं कर रहा है, वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल जो स्पीड होगी बोट की वो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो अब आपको स्पीड बतानी है स्ट्रीम की, यानी कि पानी कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है वहाँ पे, वो आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले अपना गिवन डाटा यहाँ पे मेंशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे स्पीड कंसिडर करेंगे, लेट दी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की स्पीड हमने कंसिडर की सपोज x किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नाउ अब अप स्ट्रीम में आपको याद रखना है स्पीड ऑफ बोट। तो पहले हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं अप स्ट्रीम, यानी कि जब वो अगेंस्ट जाएगी, वाटर के फ्लो के दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, तो तब हमेशा क्या होगा, स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी। तो आ जाएगा 4 माइनस का x, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का x। क्लियर। नाउ अब आपको टाइम कितना गिवन है, 9 आवर्स गिवन है, तो टाइम भी हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे। टाइम आपका हो गया 9 आवर्स। क्लियर। कब है 9 आवर्स, अप स्ट्रीम में है, और डाउन स्ट्रीम में कितना है आपका 3 आवर्स है। क्लियर। और टाइम दूसरा आपको गिवन है 3 आवर्स। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो डिस्टेंस कवर्ड, तो सबसे पहले हम अप स्ट्रीम में देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर होगा, और फिर हम डाउन स्ट्रीम में देखेंगे। तो डिस्टेंस का जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा था, स्पीड इनटू टाइम। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 4 माइनस का x है, कितना टाइम लगा है 9 आवर्स। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है 4 प्लस x, कितना टाइम लगा है 3 आवर्स। तो अभी आपका आ जाएगा 36 माइनस का 9x, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 प्लस का 3x। क्लियर। तो ये डिस्टेंस कवर्ड आ गया। अब आपको बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है आपका वो बोट सेम कवर करेगी डाउन स्ट्रीम में भी और अप स्ट्रीम में भी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये आपका आ जाएगा 36 माइनस का 9x इक्वल्स टू 12 प्लस का 3x। तो ये आपका आ जाएगा 36 माइनस का 12
और ये आ जाएगा 3x प्लस का 9x। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 24 और ये आ जाएगा आपका 12x। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 24/12 और ये इसको डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 2। और x किसको माना था हमने, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सो इस तरह से बच्चों आपको एक क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना था। आई होप सभी को समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला है कार्तिक बाइज सम एप्पल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर एप्पल और ही आल्सो बाइज एन इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस at the rate of ₹6 per orange. Clear? Now he makes 15% profit on apples and 8% profit on oranges. और जो टोटल प्रॉफिट उसने अर्न किया है एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ ₹396। तो अब आपको बताना है व्हेन ऑल फ्रूट्स आर सोल्ड आउट फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज्ड। तो कितने एप्पल्स उसने परचेज़ किए हैं। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज फॉर्म करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो हमने कंसिडर किया लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज्ड BX। तो जो आपके नंबर होंगे ऑरेंज के, नंबर ऑफ ऑरेंज वो भी आपके क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि इक्वल नंबर है, ऑरेंज और एप्पल के आपके इक्वल नंबर है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट ऑन एप्पल, तो एप्पल पे इसको कितना प्रॉफिट हुआ है 15% का प्रॉफिट हुआ है। एंड प्रॉफिट ऑन ऑरेंज पे कितना प्रॉफिट हुआ है उसको 8%। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, एक एप्पल की कॉस्ट कितनी है दैट इज़ ₹10 एंड कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है आपकी दैट इज़ ₹6। तो टोटल कितने एप्पल है हमारे पास x एप्पल है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पे दैट इज़ 10x और यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी दैट इज़ 6x। क्लियर? अब प्रॉफिट देखते हैं हम। प्रॉफिट ऑन x एप्पल यानी कि टोटल x थे हमारे पास, तो टोटल कितना प्रॉफिट होगा उसको। सो ये हो जाएगा आपका 10x मल्टीप्लाई बाय 15% और 15% को मैं लिख सकता हूँ 15/100। एंड यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा 6x मल्टीप्लाई बाय 8% और 8% को लिख सकता हूँ मैं 8/100। नाउ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स। तो टोटल प्रॉफिट एप्पल पे कितना आएगा आपका 3x/2 और 3x/2 को मैं 1.5x भी बोल सकता हूँ। क्लियर? अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आपका डिवाइड करेगा 4 से 2 टाइम्स और ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 टाइम्स आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 12x/25 और ये आपका हो जाएगा डेसिमल में 0.48x। तो इतना प्रॉफिट आएगा आपका टोटल ऑरेंजेस पे और ये आपका आएगा टोटल एप्पल पे। क्लियर? अब आपको टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है, टोटल प्रॉफिट तो ये आपको गिवन है ₹396 और ये किसके इक्वल होगा आपका प्रॉफिट ऑन एप्पल पे कितना प्रॉफिट है 1.5x और
ऑरेंज पे कितना है 0.48x, तो ये टोटल आपको हो जाएगा 396। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो आएगा 1.98x इक्वल हो जाएगा 396 के। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो x आपका आ जाएगा 396 डिवाइडेड बाय 1.98। क्लियर। और जब आप 1.98 से डिवाइड करोगे 396 को तो ये आपका आ जाएगा 200। क्लियर। तो यानी कि आपके पास टोटल क्या फाइंड करना था, आपको एप्पल फाइंड करना था। तो टोटल एप्पल थे हमारे x और x की वैल्यू आ गई है 200। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन 17 को सॉल्व करना था। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। सो 18th क्वेश्चन में आपको गिवन है बिट्टू स्पेंड्स 1/3 ऑफ द मनी विद हिम ऑन बुक्स। तो बिट्टू के पास कुछ अमाउंट था मनी का, तो हमने उसको कंसीडर किया लेट द टोटल मनी, तो ये हमने कंसीडर किया है ₹x। क्लियर। तो अब इस ₹x का कितना स्पेंड कर दिया उसने, मनी स्पेंट ऑन बुक्स पे कितना मनी स्पेंड कर दिया उसने 1/3, तो ये हो जाएगा आपका x/3। तो अब उसके पास कितना मनी बच गया है, रिमेनिंग मनी। क्लियर। तो ये हो जाएगा x माइनस का x/3, टोटल x था उसमें से x/3 उसने यूज़ कर लिया है, तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम 3, तो ये आएगा 3x/3, तो आ जाएगा 2x/3। अभी उसके पास इतना पैसा बच गया है। अब उसने क्या किया है, इसका 1/4 कहाँ पे यूज़ कर दिया है, फूड पे यूज़ कर दिया है। क्लियर। तो आएगा मनी स्पेंट ऑन फूड। तो फूड पे कितना स्पेंड किया उसने, 1/4। किसका 1/4, 2x/3 का। तो ये आपका आ जाएगा 2x/12, तो ये डिवाइड कर देगा इसको, तो आ जाएगा x/6। क्लियर। अब कितना पैसा बच गया उसके पास, मनी लेफ्ट कितना पैसा बच गया अभी उसके पास, तो उसके पास कितना था पहले 2x/3 था, अब इसमें से x/6 उसने फूड पे यूज़ कर लिया। एलसीएम कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का x, तो ये आ जाएगा 3x/6। क्लियर। और ये 3x/6 डिवाइड होके आ जाएगा आपका x/2। तो अभी इतना पैसा उसके पास बचा हुआ है। क्लियर। रिमेनिंग मनी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, अभी 2/5 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रैवल। अब कितना बचा था उसके पास, x/2 का उसने 2/5 कहाँ पे यूज़ कर दिया, ट्रैवल करने में। तो अब ये भी मेंशन करेंगे हम यहाँ पे, मनी स्पेंट ऑन ट्रैवल। तो ट्रैवल पे कितना मनी स्पेंड किया उसने, 2/5, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x/5 उसने कहाँ पे यूज़ कर दिया है, ट्रैवल पे। तो अब कितना पैसा बच गया उसके पास, मनी लेफ्ट। तो कितना था उसके पास, x/2 था, और इसमें से x/5 उसने यूज़ कर लिया, तो 2 और 5 का एलसीएम आ गया 10, तो ये हो गया 5x माइनस का x, तो यह आ गया आपका माइनस का 2x माइनस का 2x, तो यह आ गया आपके पास 3x/10। तो अभी उसके पास इतना पैसा बचा हुआ है। क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला है कि नाउ ही इज़ लेफ्ट विद ₹450, तो कितना पैसा बचा है उसके पास, 3x/10, और क्वेश्चन में बोला है कि ये अमाउंट कितनी है आपकी, 450 है। तो 3x कितना हो जाएगा आपका, 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4500, तो x कितना आ जाएगा 4500 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स, तो आ जाएगा 1500। तो ₹1500 उसके पास क्या था, उसके पास मनी था इन दी बिगनिंग, क्योंकि x हमने कंसिडर किया है टोटल मनी को।
क्लियर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सो आई होप सभी को क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। सो 19th में आपको यहाँ पे एक MCQ गिवन है। MCQ में आपको बोला है अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम अ स्टेशन विथ सर्टेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स। एक ट्रेन थी, उसने स्टेशन से स्टार्ट किया और उसके पास कुछ पैसेंजर्स थे उस ट्रेन के अंदर। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, लेट द नंबर ऑफ पैसेंजर्स at the beginning, at the beginning be x। क्लियर। स्टार्टिंग में हमने कंसिडर किया कि x पैसेंजर थे ट्रेन में। नाउ अब बोला है आपको आगे एट द फर्स्ट होल्ड। क्लियर। हाफ ऑफ द पैसेंजर्स गोट डाउन। तो पहले हाफ पे, पहले होल्ड पे, या आप समझो ऐसा कि पहला स्टेशन आता है और हाफ पैसेंजर कहाँ पे स्टेशन पे उतर जाते हैं और उस स्टेशन से आपके 125 पैसेंजर नए आ जाते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट होल्ड पे आपके हाफ पैसेंजर चले गए तो x का हाफ कितना होगा, x/2 हो जाएगा। तो ट्रेन में कितने बचे हैं, हाफ ही बचे होंगे, यानी कि x/2 ही बचे हैं अभी ट्रेन के अंदर। और नए कितने आ गए हैं, 125 आ गए हैं। तो पहले होल्ड पे कितने पैसेंजर आ गए हैं ट्रेन में अब हमारे पास, x/2 + 125। क्लियर। अब बात करते हैं आगे एट द सेकेंड होल्ड हाफ ऑफ द पैसेंजर्स लेफ्ट। अब सेकंड होल्ड पे क्या होता है, इसके भी हाफ पैसेंजर उतर जाते हैं, तो इसका मतलब इसके हाफ अभी बच गए हैं। तो सेकंड होल्ड पे, सेकंड होल्ड, तो ये आपका आ गया x/2 + 125। तो इसके हाफ उतर गए हैं, हाफ बच गए हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई। और बोला है कि 100 पैसेंजर एंटर कर गए, तो प्लस कर देंगे हम 100 को। क्लियर। नाउ देन द ट्रेन लेफ्ट फॉर इट्स डेस्टिनेशन विद 250 पैसेंजर्स। अब सेकेंड होल्ड के बाद अब ट्रेन कहाँ पे जा रही है, अपनी डेस्टिनेशन पे जा रही है, और अब उसके अंदर टोटल कितने पैसेंजर है, 250 पैसेंजर है। तो अब आपको बताना है व्हाट वाज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द ट्रेन एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी। शुरुआत में कितने पैसेंजर थे ट्रेन में। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2 ब्रैकेट x/2 + 125 ब्रैकेट + 100। तो ये पैसेंजर कितने हैं आपके पास, टोटल 250 हैं। तो अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम आगे। तो 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर, और जो ये 100 है मैं इसको दूसरी साइड लेके आता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे x/4, या पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये 1/2 भी हम बाहर ही रखते हैं, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आ गया आपका 2, तो ये आपका हो जाएगा x + 250, और 100 को हम उधर ले गए हैं, तो 250 - का 100। तो अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 में, तो ये आ जाएगा x + का 250/4, और इधर आपका आ जाएगा 150। 4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो x + का 250 = 150 × 4। तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 600, और इधर 250 था, मैं इसको इक्वल के दूसरी साइड लाता हूँ तो ये माइनस का 250 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 350 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एट द बिगनिंग ऑफ पैसेंजर कितने थे हमारे पास, बिगनिंग में x थे, और x की वैल्यू 350 आ गई है। तो अब हम ऑप्शन मैच करते हैं यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा आपका, बी ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है, 350। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सो इस तरह से बच्चों आपको एक क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना था। आई होप सभी को समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आगे मूव करते हैं हम। तो आपको यहाँ पे एक चैलेंज क्वेश्चन गिवन है। सो चलिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको बोला है अ वायर इज़ बेंट सो एज टू फॉर्म 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। एक आपके पास वायर था, उस वायर को बेंट कर दिया,
और बेंड करके उसको क्या शेप दे दी है, स्क्वायर की शेप दे दी है। क्लियर। तो सपोज करो कि ये आपका वो स्क्वायर की शेप आ गई यहाँ पे। नाउ अ लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम इट एंड रिमाइंडर इज अगेन बेंड टू फॉर्म 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब जो ये वायर था आपका, अब हमने क्या किया, इस वायर में से 4 सेंटीमीटर की लेंथ को कट कर दिया, और कट करने के बाद यानी कि माइनस कर दिया 4 सेंटीमीटर, और वापस इसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया एक स्क्वायर की फॉर्म में। क्लियर। नाउ इफ द डिफरेंस इन एरियाज ऑफ बोथ द स्क्वायर्स इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन हाउ लॉन्ग वाज द वायर बिफोर कट इट। तो फर्स्ट वाले स्क्वायर का एरिया क्या आएगा आपका, साइड स्क्वायर आएगा, दूसरे वाले का भी एरिया साइड स्क्वायर होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, 25 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सपोज यहाँ पे मैंने कंसिडर किया सबसे पहले, लेट दी लेंथ ऑफ द वायर बी एक्स। क्लियर। तो जो लेंथ थी वायर की स्टार्टिंग में, ओरिजिनल जो लेंथ थी वो हमने x मान ली है। क्लियर। अब इस वायर से हमने क्या किया, ये स्क्वायर बना दिया है, फर्स्ट स्क्वायर। तो अब देखो फर्स्ट स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो वायर की लेंथ के इक्वल होगा। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर। तो पेरीमीटर क्या होता है आपका, 4 इंटू साइड होता है, और वायर की लेंथ हो गई आपकी x, तो स्क्वायर की साइड क्या आ जाएगी आपकी, x/4 आ जाएगी। क्लियर। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका साइड स्क्वायर। तो साइड आपकी कितनी है, x/4 है, तो x/4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x² 16। क्लियर। नाउ अब हम सेकंड स्क्वायर देखते हैं। तो अब हमने क्या किया है, 4 सेंटीमीटर लेंथ को कट कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं नाउ न्यू लेंथ ऑफ वायर। तो वायर की नई लेंथ क्या आ गई है, x-4 आ गई है। क्लियर। तो अगेन पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू न्यू लेंथ ऑफ वायर। पेरीमीटर अगेन क्या होगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा, और नई लेंथ क्या है आपके पास, x-4 है, तो साइड कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी x-4 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर। तो अब जो ये नया स्क्वायर बना है इसका एरिया आपका क्या हो जाएगा, अगेन साइड स्क्वायर हो जाएगा, और साइड आपकी कितनी आई है, x-4/4, और इसका आपको स्क्वायर करना है। तो अब देखो ऊपर आपका आइडेंटिटी लगेगी a- के b के होल स्क्वायर की, तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस का 16 माइनस का 8x और डिवाइडेड बाय 16। तो ये आपका आ गया है एरिया, जो आपका दूसरा स्क्वायर फॉर्म हुआ था। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया 1 माइनस एरिया 2 कितना है आपका, 25 है। क्लियर। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया आपका है x² 16, दूसरा आपका है x² प्लस 16 माइनस का 8x डिवाइडेड बाय 16 इक्वल हो गया है 25 के। अब देखो ब्रैकेट में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका माइनस का साइन है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे हम यहाँ पे, और एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम 16 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा x² माइनस का x² माइनस का 16 एंड प्लस का 8x इक्वल 25। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 16
प्लस का 8x इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये आपका आ जाएगा 8x इक्वल्स टू 25 की मल्टीप्लाई 16 में होगी, तो ये आपका कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, और ये 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x आपका आ जाएगा 416 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 से डिवाइड हो जाएगा ये 52 टाइम्स। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई है 52, और x किसके इक्वल था आपका लेंथ की वायर के इक्वल। सो लेंथ ऑफ वायर दैट विल बी 52 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन आपका मैच कर रहा है 52 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था चैलेंज वाला। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो मेन फोकस आपका लैंग्वेज पे होना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसको पार्ट्स में ब्रेक करना है, और अपनी लैंग्वेज फॉर्म करनी है, स्टेटमेंट लिखनी है, और इक्वेशन को फॉर्म करना है। क्लियर। सो इस तरह से बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 13 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं अच्छे से। सो अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी है, इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।